दोस्तों, होली की अग्नि में ये 5 चीजें भूल कर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा पैर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। दोस्तों, होली के दिन इस तरह पूजा कभी ना करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। यह 14 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोस्तों दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति, कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगी। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर ये 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। दोस्तों, टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से ही अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी न हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर आए और गन्ने की संख्या 2 या फिर 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और दोस्तों, अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वह होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
होलिका दहन में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय माता के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें टूटी हुई बालियां न हो, सूखे हुए पत्ते न हो, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। दोस्तों, आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो सब हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कच्चा पापड़ आदि होलिका दहन अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कच्चा पापड़ आदि बनाए हैं वह होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी, रही होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया बगैर अर्पित किए नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय माता को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती कि इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन कुछ करें या न करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। दोस्तों, होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है दोस्तों, होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। और दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है। होली ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यात्रा भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण जी क्रोधित हो जाएंगे। होली पर गाली नहीं देना चाहिए। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन स्त्री संबंध से दूर रहें। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है।
इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी सी डिब्बी खरीद कर लानी चाहिए। इसके बाद इसे एक पीले रंग के वस्त्र में हल्दी के साथ बांध दें। फिर इसे मां लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद होलिका दहन के समय की राख को चांदी की डिब्बी में भर लें और अब इसे अलमारी या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक की पत्तियों से बना बंधनवार लगाएं। वास्तु के अनुसार होली के दिन ऐसा करना बहुत शुभ होता है। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना घर में सकारात्मकता लाता है। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली के दिन बांस के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है, बनाता है। ऐसे में होली के दिन 7 बांस का पौधा लाएं और इसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें। मान्यता है जहां यह पौधा रहता है उस घर में हमेशा धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, वास्तु शास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि धातु का कछुआ घर में लाने से सकारात्मकता आती है, साथ ही धन की आवक बढ़ती है। ऐसे में होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर लेकर जरूर आए। दोस्तों, होलिका दहन की रात्रि पर दहन स्थल से राख को घर लाएं और उसे घर के हर एक हिस्से में छिड़कें। फिर होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार बांध दें। पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसे करने से घर में उनका प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार लगाएं। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक भगवान श्री कृष्ण जी के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि आपको होली के दिन किन चीजों का भूल से भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और आपको कभी भी धन कमी न हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागिन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता सहित अन्य 16 श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन इन चीजों का दान देने से पति के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर वस्त्र का दान करना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान बिल्कुल ऊई नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिनों में वस्त्रों का दान करने से उस व्यक्ति के साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली चली जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतनी ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता के मना करने पर भी वह हरिभक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका बहन थी वह राज में पहुंच गई और वहां जाकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठाया, क्योंकि दोस्तों होलिका माता को यह वरदान था, अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी।
हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई। हिरण्यकश्यप की आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेदों को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी लाल रंग का गुलाल लगा जाए तो सभी तरह की मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर की पुरानी सामग्री को होलिका में डाल देते हैं तो घर में किया कराएं। नकारात्मक शक्ति यह सब भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखें, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको करना है वह बहुत सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहे हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर आपको इससे नहलाना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारे समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राखा नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निजी ग्रह आपको नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, वह सभी ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखी हुई है। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने कुछ क्रियाएं कर दिए हैं और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कते हैं तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहे हैं या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल, जो शुभ परिणाम वह नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली की राख को घर ला करके उसमें राई साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देनी है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचाकर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।
अच्छे पैसा नहीं आ रहे हैं, घर का बंधन हो गए हैं, सारे समस्या से निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना है। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि अमुक नामक व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद से होली के जो जलते हुए होली है उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करने से अगर कोई व्यक्ति आपका धंधा पानी को बांध दिया था वह खुल जाएंगे। चलिए एक उपाय और बता दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे और हम किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, उसे यह दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर में किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दी है जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आपको होली की राख की इस उपाय से उनके तांत्रिक क्रिया को विफल कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, होली की राख को पूरे साल के लिए बचाकर रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसों में किसी से मांगेंगे तब भी नहीं देने वाले हैं। होली की राख बहुत ही कीमती होते हैं, इसके बारे में मेन वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पता और थोड़ा सा मिश्री यह होली की अग्नि में डालना है और होली का माता से प्रार्थना करना है कि माता हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर कर दिए हैं, हम बीमार पड़ते हैं, घर में सही तरीके से धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या होगी वह समस्या बोलिए और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में धारण कर लेना है, गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके, चांदी के ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डाल के आप गले में रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी इसे टांग देने से घर का बंधन भी होगा। गले में पहनते हैं तो आपके बंधन होगा, व्यापार स्थान में रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा, अगर किसी ने किए कराए कर दिए हैं वह भस्म हो जाएंगे।